मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना में हेल्थ कैंप का शुभारंभ कर रहे थे। देखिए लाइव। राष्ट्र में अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करता हुआ यह कैंप समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए उस व्यक्ति को चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह आयोजित राहत आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज इस परंपरा में हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। माननीय रोटेरियन साथियों से मिल रहे हैं। रोटेरियन साथियों ने लगातार विभिन्न क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर आयोजन किया है और वहाँ से पेरिफेरी से जो मरीज चिन्हित हुए हैं उन्हें गंभीर परीक्षण के लिए, जांच के लिए, इलाज के लिए और ऑपरेशन की सुविधा के लिए यहाँ लाया गया है। भैया लाइन में पीछे लाइन में ये अध्यक्ष है आगे रोटरी मुख्यमंत्री के नाते हम आपसे लाइन में प्लीज ये भैया प्लीज भैया ये साइड खाली करो, ये पूरा खाली करो, इधर लाइन सभी चीजों के रूप बनाया चलो मेरे भाई लोग आप लोगों को माननीय सीएम साहब मोहन प्यारी जी के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। आदरणीय नरेंद्र भाई साहब, आदरणीय सीएम साहब, चित्र पर माल्यार्पण होगा और दीप प्रज्वलन होगा। हेलो, मैं माननीय दीप प्रज्वलन कर माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र सिंह जी, विवेक तनखा जी से मेरा आग्रह है, एक इधर ही सुनो, आशीष चेयर दिलवा देना, आशीष की पीछे आ जाओ, है पीछे आ जाओ, पीछे ये पीछे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हेलो, चेयर दीजिए। चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च वराणश्च मुखा अग्निरजायत। हरि ओम आनो भद्राः क्रतुभुजन्तो विश्वतो दवधासु
अपरिता स उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृद्धि असन्नपरायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मातिर्यजु यथां देवाना गोसखियमुपसे देवा वयन् देवान आयुः प्रतिरतो जीवसे तान् पूर्वया निवेदाहो महे वयं भगं मिथुरामादितिं दक्षमधुरेभं अर्जमणं वरुणग्नो सोमं श्रीना शारदवतीनः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भजन्तन्माता तद्ग्रहाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विनः हरिः ओम। मित्रों, आज ये शुभ अवसर आया है। कई महीने की मेहनत, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का नेतृत्व, माननीय विवेक तनखा जी के प्रयास, उस सब के बाद मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने पूजनीय मोहन प्यारी महेश्वरी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और इस रोटरी मेडिकल मिशन 2 का शुभारंभ किया। मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष, जो कि चंडीगढ़ से 40 डॉक्टरों की टीम लेकर आए हैं, आदरणीय डॉक्टर पद्मश्री राजा साबू जी उपस्थित हैं। हम सभी अतिथियों का करताल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। मैं मुरैना की प्रथम नागरिक महापौर माननीय शारदा सोलंकी जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मैं उनके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश इस आयोजन समिति के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। माननीय श्री विवेक तनखा जी का स्वागत करें। महापौर जी स्वागत करेंगे माननीय विवेक तनखा जी का, माननीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार साबू जी का, हम सबके लोकप्रिय सांसद शिवमंगल जी तोमर साहब का, पहले राजा साबू का, महापौर जी डॉक्टर राजा साबू जी का, माननीय शिवमंगल जी तोमर साहब का, माननीय राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह जी का, माननीय सरला रावत जी विधायक सबलगढ़ का, माननीय आरती गुर्जर जी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का, माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कमलेश कुशवाहा जी का, आयोजन समिति के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह है कि समूचे मुरैना और अंचल की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर। मैं माननीय विवेक तनखा जी से आग्रह करूंगा कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय शिवमंगल जी तोमर साहब से आग्रह है कि वे भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री योगेश पाल गुप्ता जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे आग्रह है कि वे भी स्वागत करें। श्री सुभाष गर्ग जी, विधायक सरला रावत जी, माननीय अखिल महेश्वरी जी जिनकी पूज्य दादी जी के उसमें ये कार्यक्रम हो रहा है, वो भी स्वागत करें। आलोक मुखर्जी जी, क्रांति मेहता जी, कौशल सिंगल जी जो चंबल के अध्यक्ष हैं रोटरी क्लब के, डॉक्टर प्रियमदा वसीम जी, डॉक्टर आर.के. धाकड़ जी, रोटेरियन राघव गुप्ता जी जो हमारे अध्यक्ष हैं,
रोटरी क्लब ग्वालियर के, और मैं स्वागत भाषण के लिए आग्रह करूंगा इस पूरे मिशन के कोऑर्डिनेटर आदरणीय संजीव बांदल जी से। इस मानव जन्म को सार्थक करने के लिए चंबल की धरती कभी कमजोर नहीं पड़ी। यह सदैव लंबा इतिहास है, लेकिन इस मानव के अंदर कोई कष्ट हो जाए तो कष्ट में ये इतना विविधता वाला क्षेत्र है। और आजकल बीमारियां भी ऐसी है, इन बीमारियों का जो नाम सुनो, पहली बात तो ये एलोपैथिक इलाज के माध्यम से आपका डॉक्टर ही बता सकते हैं कि बीमारी कौन सी है। उनके हाथ में आ जाए तो समय पे इलाज हो जाए, तो समय पे इलाज हो तो जान बच जाए, अन्यथा छोटा सा फोड़ा फुंसी भी आगे जाके पता नहीं क्या हो जाए, कोई हिसाब नहीं इसका। मैं आप रोटरी क्लब के माध्यम से और माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब के माध्यम से सच में मैं धन्यवाद देता हूं। भाई साहब, आपने अपने क्षेत्र के लिए जोरदार अभिनंदन करो। एक ऐसे क्षेत्र के लिए, अच्छे में तो सब अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जहां चुनौतियां हैं और उससे बढ़कर के गर्मी का समय एक तरह से प्रारंभ हो गया है और देश भर के कहां से आपने चिकित्सक जुटाए हैं और ये 8 दिन लगातार चलने वाला है। हमारे यहाँ एक तरह से मेहमान भी है, इनको चुनौती भी है, इनको मरीज भी देखना, उनका इलाज भी करना है और मुरैना की गर्मी को भी सहन करना है। यह जोरदार अभिनंदन करो हमारे देश भर से ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर जिनको अगर हम मिलने जाओ तो बड़ी मुश्किल से वो 2-2, 4-4 महीने बाद टाइम देंगे, उसके बाद भी उनकी अपनी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन ऐसे अभावों के बावजूद भी उनके मन की संकल्प शक्ति के भरोसे से वो आज हमारे बीच वास्तव में जिस दिन डॉक्टर बनते हैं उस दिन मानव सेवा का संकल्प लेते हैं। चिकित्सक बनना यह मामूली बात नहीं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में आकर के हर आदमी के मन में, उसके मन में विश्वास बनाए रखना कि हाँ, कोई कितना भी बीमार क्यों ना हो जाए, हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन डॉक्टर समान आपको जरूर देखा कि हाथ लगाओ तो यह उम्मीद रहती कि अब मैं बच जाऊंगा, अब मुझे कोई परेशानी आने वाली नहीं। जो व्याधि बाधा है वो सारी बाधाएं निकल जाएगी। ऐसे में ये पूरे आयोजन प्रयोजन के लिए कितने प्रकार से लोग जुटाए हैं, कौन सा वो क्षेत्र छोड़ा है, सब कुछ जोड़ा है हर एक प्रकार के बीमारों के लिए। जिस प्रकार से आपने आंकड़ा दिया है कि ये जो आज मरीज आए ये पहली बार नहीं आए, इसकी अपने आप में चयन किया गया है। अलग अलग प्रकार के बीमारों को उनकी अपनी बीमारी के आधार पर सबका अपना अलग प्रकार से एक कैटेगरी बनाई और चयन करने के बाद आज दोबारा जब लोग छांट के 5000 के आसपास मरीज बुलाए गए और 5000 मरीज में से भी जो आंकड़ा दिया है 3388 का, यह छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन उनके लिए भी सब प्रकार की प्रबंधन करने के साथ जिनका यहाँ ऑपरेशन हो सकता है, इलाज हो सकता है, मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो सब कुछ करने को तैयार है। और लगातार जिनका यहाँ नहीं होगा और बड़े स्थान पे जाना पड़े वहां ले जाएंगे और उससे आगे भी कहीं जाना हो वहां ले जाएंगे। लेकिन भाई साहब, माननीय तनखा जी, माननीय भाई साहब को तो मालूम है हमारी सरकार ने भी बीमारों को लेकर के कई सारे प्रयोग किए हैं। कई प्रकार के हमारे अपने, पहले तो जब से हमारी सरकार का गठन हुआ हमारे यहाँ जाने अनजाने जो भी कुछ हुआ पुराने समय में, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, मेडिकल एजुकेशन अलग, 2 अलग अलग मंत्री अलग अलग प्रकार से चलाते थे। हॉस्पिटल भी 2 कैटेगरी के थे, एक सामान्य हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल। हमने कहा भाई इसकी क्या जरूरत, ये एक ही में हो सकता है, एक डिपार्टमेंट एक मंत्री इसको चलाएगा। आते हमने कहा कि एक ही मंत्री शपथ लेंगे, दोनों विभागों को एक किया, ये जनता की सुविधा के लिए किया, जनता का अनावश्यक पैसा क्यों बिखरे। और इतना ही नहीं, हमने तो ये कहा आने वाले समय में कि हमारे अच्छे मेडिकल कॉलेज को और अच्छा करने के साथ साथ और जो अच्छे हॉस्पिटल है भविष्य में हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी अभी उस मेडिकल कॉलेज को हम अपने उसके कॉलेज संचालन के लिए, प्रैक्टिकल के लिए दे देंगे और पढ़ाने के लिए वो अपना रास्ता बनाए। आने वाले समय में ऐसे कई प्रयोग किए। एक और प्रयोग किया है कि हमारे यहाँ पर गरीब आदमी के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अब कोई आदमी कहीं से भी अपना इलाज करा सकता है। और इस बार के साथ तो और नई बात जुड़ गई, 70 साल से बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति अब
कोई जाति समाज का हो, कोई कैटेगरी का हो, उसका भी इलाज 5 लाख के माध्यम से होगा। तो हमने तय किया हमारी सरकार बनने के बाद कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और ऐसे में मरीजों के लिए कई बार ऐसी घटना होती है कि उसकी जान बचाने के लिए कुछ और बड़ी जगह पहुंचाना पड़ता है। जो हम मुरैना में इलाज नहीं हो सकता, उसको हो सकता दिल्ली पहुंचाना पड़े। अभी 2 दिन पहले एम्स के भोपाल के अंदर ही हमारे एक डॉक्टर का हार्ट संबंधी परेशानी आई और वहां के लोगों ने कहा कि इसको तुरंत पहुंचाना पड़ेगा मद्रास, अन्यथा समय नहीं रहेगा। वो प्रोफेसर थे। हमने कहा तुरंत हमारी सरकार ने तय किया एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे राज्य में कर दी गई है। अब किसी की जान के लिए कोई खतरा आएगा, हमारी तरफ से एयर एम्बुलेंस की सुविधा उसको मिलेगी ताकि योग्य जगह पहुंचा करके उसकी जान बचाई जा सके। इसलिए केवल एयर एम्बुलेंस हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर से भी की गई। मुझे एक उदाहरण बताना चाहूंगा। सुबह पति पत्नी पन्ना के अंदर घूमने निकले, रिटायर्ड खनिज ऑफिसर थे वो, और अचानक पीछे से ट्रक आता है और जो एक सज्जन जा रहे थे उनकी पत्नी थोड़ी पीछे थी, एक टक्कर लगती उसके पैर के ऊपर से ट्रक निकल जाता है। अब जान के लाड़े पड़े, पटना कोई इतना बड़ा स्थान नहीं, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, ये जानकारी हमारे पास आई कि कैसे भी करके उसको बचाना है। तो हमने वहां एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर से भिजवाई, उसको उठा करके 1 घंटे के अंदर भोपाल लाए और परमात्मा की दया से इसका फर्क पड़ा कि 1 घंटे के अंदर उसको हमने इलाज के लिए पहुंचा दिया। उनका भले ही पैर काटना पड़ा लेकिन जान बचाने में हम सफल हुए। हमको लगता हमारी पूरी योजना सफल हो गई। ये जो एयर एम्बुलेंस की जो